क्यों कहते हैं खाटू श्याम? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, जो पीपल का वृक्ष था, और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। फिर क्या था, बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। उन्हें उस महान योद्धा के बल और पराक्रम का पूरा भान था, पूरा आभास था, क्योंकि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो विश्वव्यापी हैं। विश्व की हर एक कण कण का उनको भान था। इसी बात से चिंतित होकर मेरे प्रभु श्री कृष्ण भाप गए कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडवों की हार निश्चित है। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तरह से छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊं। मैं तुम्हारी वीरता को समझ जाऊंगा कि तुम कितने वीर हो। भगवान ने जानबूझकर उसको उकसाया ताकि वह ऐसा करे और वो उससे वचन मांग ले। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष को चारों तरफ छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब हुआ क्या, प्रभु श्री कृष्ण यह लीला जानते थे। उन्होंने यह लीला जानबूझकर रची थी। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा और बर्बरीक हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने उस पत्ते को छुपा लिया तो उस तीर ने पूरे पेड़ के एक एक पत्ते भेद दिए और प्रभु श्री कृष्ण के पैरों में आके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दिया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण बेहद चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण चाहते थे कि हमेशा धर्म की ही विजय हो, अधर्म की नहीं। लेकिन बर्बरीक भी अपने वचन का पक्का था, क्योंकि उसने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर क्या वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची। वह जानते थे कि बर्बरीक कितना पराक्रमी है, कितना विद्वान है, कितना बलशाली है, तो उन्होंने जानबूझकर ब्राह्मण का भेष धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के शिविर। उसके द्वार पहुंचकर उन्होंने एक दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक अपने वादे का पक्का था। उसने कृष्ण के जाल में जो फंस गया था, उनके बिछाए जाल में वह फंस गया, लेकिन फिर भी वह यह सब जानकर अपने वचन से न मुकर पाया। उसने कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान, मांगिए आप क्या मांगते हैं, अब तो मैं अपने वचन में बंध गया हूँ। तब क्या था, कृष्ण ने उस मौके का फायदा उठाया और उनसे शीश का दान मांग लिया। लेकिन फिर भी बर्बरीक ने जरा भी शंका नहीं की,
तुरंत ही अपना शीश काटकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे थे वीर बर्बरीक। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। जान गए मित्रों खाटू श्याम की महिमा। क्यों